नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू अवर शो ऑफ शुक्रिया जिंदगी। आप सबका स्वागत है। सुचित जी, अनसुया जी, सुमन लता जी, प्रतिभा जी, मंजुला जी, शोभा जी, दीपा जी, मीनू जी एंड अनीता जी। तो आज का शीर्षक है जिंदगी और ये हमारी प्यारी बहन दीदी मीनू जी ने सजेस्ट किया है। और मेरे को तो ये जब इन्होंने मुझे बोला जिंदगी, तो मुझे वो गाना याद आ गया। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। तो आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। सुमन लता जी, आपके थोड़े से विचार आप व्यक्त कीजिए और जिंदगी के बारे में थोड़ा हमें नई नई सुझाव दीजिए। थैंक यू। ओवर टू यू। नमस्कार। जिंदगी यस, जिंदगी अभी आपने कहा प्यार का गीत है। इसको मैं कहती हूँ जिंदगी बहुत खूबसूरत है। यस, प्यार का सागर है। इसकी एक एक बूंद जीवन को सफल बनाने में हमारी मदद करती है। ये मानव जीवन हमें ईश्वर कृपा से मिला है। इसी जीवन में हम प्यार बांट सकते हैं और प्यार ले सकते हैं। प्यार की महिमा को समझते हैं तो हमें अपने जीवन में भरपूर प्यार बांटना भी चाहिए और बटोरना भी चाहिए, जैसे भी मिले। हमारा बचपन और युवावस्था तो अधिकतर प्यार लेने में ही और समझने में ही निकल जाती है। प्रौढ़ अवस्था में जब हम आते हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां पड़ती हैं, तब जिंदगी की कठिनाइयां, जिंदगी हमें कुछ कभी कभी बीच में कठिन लगती है, लेकिन इसको कठिन मत समझिए। क्यों? क्योंकि प्रौढ़ अवस्था में ही हम प्यार का भी महत्व समझते हैं। घर गृहस्थी में हमें अपने आमने सामने जो भी है और उससे प्यार लेना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि प्यार बांटना और प्यार लेना ही जिंदगी है। वृद्धावस्था में आते ही इसका महत्व सबसे अधिक बढ़ जाता है। इसके लिए हम कह सकते हैं, दो पंक्तियां हैं कि जो खोया उसका गम नहीं करो और जो पाया वो किसी से कम नहीं है। जो खोया उसका गम नहीं और जो पाया वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं है वो एक ख्वाब है, और जो है वो लाजवाब है। जो हमारे पास है वो लाजवाब है। हमको अपने जीवन से प्यार करना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं को, जो हम अपने कार्य पहले नहीं कर सके, उनको जागृत करके उनको पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। बिल्कुल। ये भी नहीं कि हम गृहस्थी से बिल्कुल हट गए। बच्चों को जब हमारी जरूरत है तब हम उनको निराश ना करें, लेकिन बच्चों के ऊपर हम अपना बोझ ना डालें और उनके कामों में दखल ना दें। जीवन से प्यार करें, निराशा को अपने नजदीक ना आने दें। और ऐसी भी, क्योंकि हमें यह मालूम होना चाहिए कि कोई भी स्थिति, कभी हमारी तबीयत खराब हो गई, कभी हमें और कुछ कष्ट आ गया, हमारे मन की बात पूरी नहीं हुई, तो ये बात ध्यान रखें कि कोई भी स्थिति सदा एक सी नहीं रहती। जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो आज नहीं होगा। इस बात को इस अवस्था में, जीवन के इस चौथेपन में हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर हम कुछ अलभ्य चीज पाने की कोशिश करें जो हमारे लिए संभव नहीं है, तो उसे मृत तृष्णा के समान छोड़ दें। जिंदगी में आशा बनाए रखें, क्योंकि आशा हमें सक्रिय बनाती है, काम करने की प्रेरणा देती है। जिंदगी को खुश रखने के लिए, अपने जीवन को प्रसन्न रखने के लिए, अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए संसार में बहुत कुछ है। तितलियों के रंग बिरंगे पंखों को देखिए, बादलों से घिरे नीले आकाश को देखिए, फूलों से भरी हुई क्यारियों को देखिए, और अपनों के संग गुजारे हुए पलों को स्मरण करिए, याद करिए, उनकी अच्छाइयां देखिए। तब आपको लगेगा कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। इसके लिए 4 लाइनों की एक छोटी सी कविता है जो मुझको अच्छी लगी, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी।
जिंदगी जिंदगी तू भी एक गजल सी लगती है, जिंदगी तू भी मुझे एक गजल सी लगती है, कभी गम तो कभी खुशी सी लगती है। दोनों चीजें जिंदगी में। जितना पढ़ती हूँ तुझे तू और अपनी सी लगती है। ये जिंदगी जितना तुझे पढ़ती हूँ वो और अपनी सी लगती है, और कभी तो हर पन्ना, जीवन का हर पन्ना दिल में उतर जाता है, और कभी क्या होता है, हर शब्द सवाल बन जाता है। पर हम थोड़े ढीठ हैं, हर शब्द को गीत बनाकर गा लेंगे, जिंदगी का आनंद उठा लेंगे। ये अफसाना तेरा भी है और ये अफसाना मेरा भी है। जिंदगी तो अनकही गजल ही सही, तुझे हर पल गुनगुनाकर मुस्कुराना मेरी फितरत है। अभी हमने अलका जी ने हंसने, मुस्कुराने और प्यार बांटने और बटोरने का न्योता दिया, ये भी जिंदगी का एक हिस्सा है। धन्यवाद। वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। अफसाना, जिंदगी एक खूब अफसाना सुंदर। है। या और मेरे को वो गाना याद आ गया, अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर ले तेरे इंतजार का। पता नहीं, मेरे को वर्ड याद नहीं है। थैंक यू सो मच सुमन जी। अभी कौन बोलेगा? मंजुला जी, यू रेडी? मैं बोलूं? मंजुला जी, आर यू रेडी? मैं बोलूं अलका जी? हाँ बोलिए, बोलिए। क्या ये दीपा? ओके, सुमन जी ने जो भी बोला वो तो मेरे मन की बात थी, बिल्कुल सही है एंड वेरी नाइस। एंड प्रेजेंटली मैं आई एम स्टेइंग इन अ डिफरेंट प्लेस, नॉट इन NRI नाउ. Last say 1 week we were in endurance camp. एंड्योरेंस कैंप जहां पर बेसिक अमेनिटीज नहीं थी फॉर 1 week टू टेस्ट आवर एंड्योरेंस. वी केम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन कि हम कैसे कर सकते हैं, उस हालात में भी खुश रह सकते हैं या नहीं. वो एंड्योरेंस कैंप ये था कि वी रीलोकेटेड टू आवर अनदर हाउस जहां पर काम चल रहा था, रेनोवेशन वर्क, जहां पर अभी तक फैन नहीं था, गीजर नहीं था, जो बेसिक अमेनिटीज है वो नहीं थी, and we don't have a cooking range here, and we were doing okay with cold food and all that. For 1 week we managed to see how life is treating us. Are we able to endure? And I think me and my husband, we passed that test. We endured with all joy. We were happy. Wonderful. Okay, so basically happiness is like when you're able to endure something happily, coming out of your comfort zone. कोई भी situation है तो उसमें if you are happily going through it, तो बस that is life, and you're learning also. So each time whenever we have had to relocate, of course we had to renovate the place, and of course we are out of our comfort zone with the workers around. So initially pehle years ago, because my mother-in-law was with me, I had to make her comfortable. Okay, so mere upar ye tha ki I never used to be happy in that situation. I always wanted the work to get over so that we normalize. But is bar I only had to make myself comfortable and my husband, and we endured it. So जिंदगी में अगर कोई चीजें नहीं भी हैं तो we should be happy. Presently we don't have any cooking range at home. You know, pipe natural gas जो है उसका हमने अप्लाई किया, अभी तक मिली नहीं है. So we are managing with cold food, with microwave, and we are happy. We are very happy. Happiness is the question. And कल भी मेरा बर्थडे था, तो जो भी हो सका मेरी बहन आई, तो I didn't bother to cook any food or anything. जो भी था sandwiches बनाए, cold food बनाया, and we were happy. My sister is 80 years, so even she told me, see, I'm seeing you happy for the first time.
I told her because कोई family की responsibilities नहीं है, अभी we are just on our own, and तो that's it. Actually जब ये families की responsibility निभाते हैं, तो if we are not happy, कोई situation ऐसे है, it's okay. That is also normal. That's normal. कभी गुस्सा किया या कुछ, some emotions. So that was okay. And now if I'm cool and happy, that's okay also. Thank So you. happiness is something, everything in the mind. Sometimes you want to make others happy. तो in the process अपने आप को थोड़ा टाइट रखना पड़ता है, तो हम घबरा जाते हैं। तो अभी कुछ ऐसा डिफरेंट है, विथ एज सब कुछ थोड़ा थोड़ा लेवल हो जाता है, जैसे सुमन जी ने बताया, जो भी उन्होंने बोला एग्जैक्टली मुझे भी वही बोलना है, एंड सो आई वोंट टेक अप टाइम। इट्स जस्ट हैप्पीनेस इन द माइंड एंड मेंटल कंडीशन कैसा है, वी शुड ट्राई टू बी हैप्पी इन एनी सिचुएशन। Thank Okay, you so I will so much. Yeah. let others speak also. Yes, thank you. Very nice, दीपा, आपने बहुत सुंदर बताया कि मुश्किल के हालात में मुझे याद आया जब मैं नए घर में शिफ्ट हुई थी 1990 में, तो मेरे घर पे चूल्हा था, फर्नीचर कुछ नहीं था। आपको मैं एक बात बताऊं, अगर आपके पास गैस नहीं भी है ना, तो मैंने वो पंपिंग स्टोव यूज किया था उस टाइम पे वो जो केरोसिन डाल के पंपिंग स्टोव होता है ना, वो यूज किया था। उसकी एक तीली होती थी, ऐसे ऐसे करके उसको खोलते थे, फिर वहां से केरोसिन निकलता था, उसी पे खाना बनाती थी मैं। और गद्दे नहीं थे हमारे पास, चद्दर पे सोते थे हम लोग। और 4 कटोरी, 4 प्लेट और 4 चम्मच लेके मैं आई थी उस घर के अंदर। और धीरे धीरे फिर बनाया हमने जो भी बनाना था हमको, फिर गद्दे आए, बाद में फर्नीचर बनाया। कोई जरूरत नहीं थी उस टाइम पे, पूरा घर हमारा खाली खाली होता था। एंड आई रिमेम्बर व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, सेम थिंग वी हैव गॉन थ्रू। So thank you for sharing, Deepa ji. I think now I'll invite Meena ji or yeah, Manjula ji. Manjula ji was ready, I think. Yeah, Manjula ji, you can unmute and please start. Are you there, Manjula ji? Keep yourself unmuted. After this, Meena ji, please keep yourself unmuted and start. Start immediately. Unmute karo, Didi. Manjula Didi, आप unmute karo. Manjula ji, you have to unmute yourself. मंजुला जी हैं तो हाँ, she's there. म्यूट हाँ, she's अनम्यूट हुआ, she's ready. हाँ, आवाज आ रही है? start. बोलिए, हेलो बोलिए। Yes, आवाज आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है मंजुला जी? आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ, हर व्यक्ति की जिंदगी बहुत मायने रखती है। अपने जीवन को पूरे विश्वास के साथ जीना और उसे अर्थपूर्ण बनाए रखना चाहिए। हर एक इंसान की जिंदगी में संघर्ष तो होता ही है, किसी में किसी प्रकार का, किसी में दूसरी प्रकार का। आपका अपना दृष्टिकोण पर्सनल अनुभवों पर आधारित होगा, जिन्हें आप शिद्दत से महसूस करते होंगे। हेनरी फोर्ड कहते हैं कि आप चाहे स्वयं पर विश्वास करें या अविश्वास, आप सही होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी के मायने हैं तो हैं। दुनिया के बारे में जैसा आपका नजरिया होगा वैसा दूसरे का हो, ये जरूरी नहीं है। आपकी जो क्षमताएं हैं, जो आपके विशेष नजरिए से जुड़ी हुई हैं, दुनिया को कुछ नया देने की सामर्थ्य रखती हैं। यह भी अपने आप में अनूठा है। आप अपनी जिंदगी चाहे आनंद से भरपूर हो, विचारपूर्ण हो या कार्यों की गतिशीलता से भरी हुई हो, यह सब कुछ आपके महसूस करने पर ही निर्भर है। जिंदगी में खुशियां इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती हैं कि जो हमारे पास है उनके लिए हम कैसा महसूस करते हैं। अपने रिश्तों और चीजों के लिए हमारा क्या नजरिया है। हम कम में भी संतुष्ट रह सकते हैं और ज्यादा होने पर भी दुखी हो सकते हैं। जिंदगी में समस्याएं तो आती भी हैं और चली भी जाती हैं। कुछ इन्हें बहुत गंभीरता से लेते हैं और कुछ हल्के में। समस्याओं का दृढ़तापूर्वक थोड़ा अनस्टेबल है शायद इनका जो है ना, क्या कुछ नेटवर्क गड़बड़ है। इट्स ओके। आई थिंक मीना जी, यू कैन स्टार्ट। हाँ, मंजुला जी, आप आ गए वापस? आप बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, ये कहाँ से कट गया मेरा बोलना? ये आप शुरू कीजिए, मतलब जहाँ से लास्ट आपका काफी सुना हमने, अभी लास्ट का हाँ। कट खाली। हाँ, ठीक है। फिर कैंसिल हो गया। कि मानव का जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। है।
80,000 करोड़ योनियों, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आज को अंतिम दिन समझ कर अपने सभी काम जिम्मेवारी से पूरा करिए, जीवन के प्रति पॉजिटिव अप्रोच रखिए। जिंदगी में मुश्किलें तो तमाम है, फिर भी होठों पे मुस्कान है, क्योंकि जब हर हाल में जीना है तो फिर मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है। मानो तो मौज है, समस्या तो हर रोज है। बस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इतना मेहनत करके लिख के इतना बढ़िया आप लोग इसलिए आते हैं। हंसते गाते जहां से गुजर, और दुनिया की तू परवाह न कर। क्या बात है। हंसते गाते लिखा हुआ है इसलिए। से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, चलाते हुए दिल बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। थैंक यू मंजुला जी, थैंक यू वेरी मच। सब लोग तालियां बजाइए। और आई थिंक आई विल इनवाइट मीना जी। आप बताइए जिंदगी के बारे में क्या सोचती हैं। अनम्यूट करिए, अनम्यूट, आपको अनम्यूट करना है मीना जी। अनम्यूट। हाँ, कीप योरसेल्फ अनम्यूटेड। नेक्स्ट ना मैं शोभा जी को बोलूंगी बोलने के लिए। आ रही है आवाज मेरी? आ रही है? हाँ जी आ रही है, बढ़िया। भाई मेरे को ज्यादा लिखना विखना प्रोज में आता नहीं है, ये सब तो मैं या तो गा सकती बोलने, हूँ या फिर थोड़ी बहुत कविता विता कर सकती हूँ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। जो भी आप करोगे सबके आप सर आंखों पे है, जो भी आप करोगे सब अच्छा ही है। हाँ। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, एक अपनी जिंदगी तो सब लोग अपने हिसाब से जीते ही हैं, उसमें कोई उसकी बात नहीं है। कोई कंप्रोमाइज तो कहीं पर करना ही पड़ता है, कोई वो अलग चीज है, लेकिन सब अपने हिसाब से अच्छा करके जीते हैं। एक थोड़ी सी मोटिवेशनल कविता है जो काफी दिन पहले लिखी थी, वही सुनाती हूँ मैं आप लोगों को। जी। इंसान है इंसानियत के काम कर, इंसान है इंसानियत के काम कर, ईश ने जीवन दिया इसे व्यर्थ ना बर्बाद कर। ईश ने जीवन दिया इसे व्यर्थ ना बर्बाद कर, काम क्रोध मद लोभ मोह ये 5 शत्रु जान के, रहते हैं हरदम खड़े स्तंभ बनकर सामने। ये सभी दुश्मन हमारे घेरते ईमान को, मिलते ही मौका ये हर लेते हैं बुद्धि और ज्ञान को। पाप जब रास्ता भुलाए कर्म से रास्ते बदल, पाप जब रास्ता भुलाए कर्म से रास्ते बदल, मुश्किलों को जीतने की ढूंढ ले दूजी डगर। मुश्किलों को जीतने की ढूंढ ले दूजी डगर, मार्ग ना सूझे अंधेरा घोर छाया हो अगर, अंतः की ज्योति जगा एक एक कदम आगे को धर। काट के ये बंद सारे राह नेकी की बना ले, अच्छी संगत शुभ विचारों से तरंगित मन सजा ले। काट के ये बंद सारे राह नेकी की बना ले, अच्छी संगत शुभ विचारों से तरंगित मन सजा ले। हृदय निर्मल है वही जिसमें दया का भाव हो, निज स्वार्थ कलुषित भावना को दूर से प्रणाम हो। लक्ष्य तो हर हाल में पाना तुझे ये है पता, जीवन में लक्ष्य तो हर हाल में पाना तुझे ये है पता, पर राह भी नेकी की हो इसी में ही तेरी है महानता। पर राह भी नेकी की हो इसी में है तेरी है महानता। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अति सुंदर। टैलेंट का ना हमारा पूरा महासागर है हमारे पास। अभी मैं पूछूंगी बाद में एंड में कि एक सबमिट करने वाली हूँ मैं आप सबके साथ में, सब लोग अपना अपना टैलेंट प्रदर्शन करेंगे। ओके, अभी कौन बोलेंगे? अनीता जी, आर यू रेडी? अनीता जी आप कुछ शेयर करोगे? अनम्यूट करना पड़ेगा आपको दीदी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। ओके, इट्स डन। थैंक यू। सबको नमस्कार, मेरा प्यार भरा नमस्कार है सब मेरी फ्रेंड्स को। यस, नमस्कार। अभी हाँ, दीपा जी ने बोला है अभी कि हम अपनी कंफर्ट जोन के बाहर आते हैं तब असली जिंदगी चालू होती है। करेक्ट। तो असली जिंदगी की शुरुआत ही हमारी सुविधाजनक क्षेत्र से बाहर आने के बाद ही होती है। यस। तो एक है
कभी तो रुको, कभी तो सोचो, कभी तो समझो, ये जीवन बस तुम्हारा है और तुमसे बेहतर इसे कोई नहीं जान सकता, न कोई समझ सकता है। ठीक है। दूरियां यूं दिलों की तुम मिटाते चलो, दूरियां यूं दिलों की तुम मिटाते चलो, खुशियों के जो मोती मिले हैं जहां से उन्हें लुटाते चलो। कट जाएगी ये जिंदगी यूं ही हंसते हंसते, कट जाएगी ये जिंदगी यूं ही हंसते हंसते, दिल से हर गम को भुलाते चलो। क्या बात है। प्यार से हर रिश्ता निभाते चलो, प्यार से हर रिश्ता निभाते चलो, जिंदगी का सफर इतना आसान नहीं है, जिंदगी का सफर इतना आसान नहीं है, गिले शिकवे तुम भुला के चलो। बिल्कुल। न तुमसे रोशन है ये दुनिया, न मुझसे चमन दुनिया का यह गुल है, न आपसे न मुझसे, दुनिया अपने से नहीं चलनी है। समेट कर तुम जमाने की नफरत, यस, समेट के तुम जमाने की नफरत, प्यार की गंगा बहाते चलो। क्या बात है। That's it. Okay. Wonderful. पूरा सारांश आ गया उसमें। बहुत सुंदर। नाइस। पटोते चलो। शोभा जी, आर यू रेडी? हाँ, हाँ, अनम्यूट ही है आप तो, बोलिए। जिंदगी सबकी अपनी जिंदगी है, उसे अपने ही ढंग से जियो। दूसरे क्या कहेंगे ये तो दूसरों का काम है, उन्हें करने दो। हम खुशी में वही काम करो, पर अपनी खुशी से दूसरों को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। किसी का दिल दुखना सबसे बड़ा पाप। बस तुम खुश हो, इतने संपर्क में आने वाले लोगों को खुश रखो, इतना काफी। जिंदगी में मिलेगी दोबारा, इसे मौज मस्ती में ये जिंदगी को गुजारो, बाकी बाद में देखी जाएगी। खुशी गई तो जिंदगी में लगे ही रहते हैं, खुशी गम तो लगे रहते हैं, उनकी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। अपनी रहो आराम से, मस्ती मारो। वेरी नाइस, सिंपल एंड स्वीट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर। प्रतिभा, सब बीच में आ गए। हाँ, सब कुछ आ गया। प्रतिभा जी, सब कुछ आ गया। हाँ जी, नमस्कार सभी को। नमस्कार। मैंने कुछ लिखा नहीं है, मैं ऐसे ही एट द स्पॉट ही कुछ 2-4 लाइनें सुना दूंगी। स्वागत है। ये जिंदगी जो है ना, सभी को बड़े मुश्किल से मिलती है। इसमें हमारे माँ बाप का भी हाथ है, तभी हम इस दुनिया में जिंदगी को जी रहे हैं। और उसके बाद जैसे कि सुमन जी ने बोला, जैसे जैसे हम अलग अलग स्टेजों से गुजरते हैं, तो जब हम सांसारिक उसमें आते हैं तो थोड़ा सा हमें प्लानिंग करके ही चलना पड़ता है, तो अच्छी जिंदगी हम गुजार सकते हैं। और धीरे धीरे हम और अच्छी तरह से अपने बच्चों को, उनको सेटलमेंट करने में वगैरह, उनकी जिंदगी भी सुधारते हैं और उनके साथ साथ हमारी तो सुधर ही जाती है फिर। और जैसे कि बोला है कि जिंदगी में सुख दुख दोनों ही आते हैं, तो उनको बराबर तरीके से ही मतलब सहन करना सीखना आना चाहिए। और जो हमें ये जिंदगी मिली है उसको हमें बहुत अच्छी तरह से गुजारनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन एक बार ही सभी को मिलता है। अब इसी के बारे में मैं थोड़ा 4 लाइनें सुनाना चाहूंगी। भूपेंद्र जी ने गाई हुई है, जिनके अभी अभी निधन हुआ था। जिंदगी जिंदगी ओ जिंदगी, मेरे घर आना आना, जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना। मेरे घर का सीधा सा इतना पता है, ये घर जो है चारों तरफ से खुला है। न दस्तक जरूरी, न आवाज देना, मेरे घर का दरवाजा कोई नहीं है। न दीवार और छत भी नहीं है। बड़ी धूप है जो तेरे आंचल का साया चुरा के जीना जीना जीना, जिंदगी जिंदगी हो जिंदगी, मेरे घर आना
आना जिंदगी, बहुत ही खूबसूरती से इसको जिंदगी को पेश किया गया है। Yes. धन्यवाद। और आपने बहुत एक और अच्छा इनको बोलिए, गाना सुनाएंगी। एक मिनट सुचि जी को बोलने दीजिए, सुचि जी बाकी हैं। सुचि जी वेलकम, आप बोलिए। और सभी को अनुसुईया- मेरा इसके नमस्कार। बाद में अनुसुईया जी का भी नंबर है, ठीक है। हाँ बोलिए सुचि जी। सभी को मेरा नमस्कार। ये भी हमारी एक खुशी वाली जिंदगी है जो हम सब इकट्ठा हुए हैं यहाँ। तो कितना एक्साइटेड थे बिल्कुल। हम सभी कि हमें आज शुक्रिया जिंदगी में जाना है, और पहले से सभी तैयार होकर के बैठे हैं। तो ये पल भी कितना खुशी दे गया हमें, जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम उसको तौल नहीं सकते, किसी से तुलना नहीं कर सकते। ये जिंदगी, एक छोटे से बच्चे का जब जन्म होता है परिवार में, तो हम कितना खुश होते हैं, लेकिन जो आने वाला नया बच्चा है वो रोता है। लेकिन उसकी रोने की आवाज सुन करके हम सभी परिवार वाले कितने खुश होते हैं। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वैसे वैसे हमारी जिंदगी में खुशियां लौटती ही रहती हैं, आगे बढ़ती ही रहती हैं। पीछे लौटने का कुछ उसमें गुंजाइश नहीं है। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? कुछ तो यहाँ हो गया। अलका जी, रिकॉर्डिंग हो अलका रहा जी? है। हाँ रिकॉर्डिंग हो अच्छा। रहा है, नो वरीज। हाँ। ये परिवार हमारा, जैसा कि सुमन जी ने भी शुरुआत में ही कह दिया, औरों ने कहा, सभी मिला जुला करके ये जिंदगी हमारे जीवन में अपने कभी खुशी है, कभी गम है। लेकिन हमें गम में भी खुशी को ही लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि जनरली होता नहीं है ऐसा, लेकिन हमें ऐसी सुविधाएं बना लेनी चाहिए ताकि हमें गम भी है तो उसमें भी हम खुश रहें। से गाना भी है, 2 लाइन ऐसे मुझे आता तो नहीं है इतना। जीना है तो हंस के जियो, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी नहीं रोना, जीना है तो हंस के जियो। हंसना ही तो जिंदगी है, हंसना ही तो जिंदगी है, रो रो करके जिंदगी को यूं न ढोना, रो रो करके जिंदगी को यूं न ढोना, जीना है हंस के जीना है। जीवन में एक पल के लिए भी नहीं रोना है। ये हमें कभी नहीं समझना है कि मैंने क्या खोया है और क्या पाया है। बस पाया ही पाया है, खोया कुछ भी नहीं है। फूल सी जिंदगी को हमेशा खिले रहने दो, इसे कभी मुरझाने मत देना, कभी मुरझाने मत देना। हंस के हमेशा जीते रहना और सभी को हंसाते रहना, कभी गम नहीं आने देना। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। खूब हंसते रहिए, हंसाते रहिए, गाते रहिए, गवाते रहिए। गाते रहिए। अनसुईया जी लास्ट, शी इज द लास्ट। बोलो थोड़ा, जो भी बोलना बोलो। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो अनसुईया। ओके, या वंडरफुल। सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार। आज मैं बहुत दिन से बाद आप सब लोग को